कभी माता बहनों के पेटे मारने रुकती है। क्यों? जब कर्ण मरा तब कुंती रोई। ये बॉबी यादव और ऋतिक यादव ये 500 रुपए का हार हमारे गुरुदेव के लिए भेंट करते हैं और एक सहरा बांध करके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। परीक्षित महाराज बात क्यों नहीं रुकी? कर्ण मरा कुंती रोई। अर्जुन बोले, युधिष्ठिर बोले, भैया ये बताओ आज एक इतने बड़े मैंने बहादुर को मार दिया और तुम रोई क्यों? तुम्हें खुश होना चाहिए था। युधिष्ठिर से कहा बेटा मैं इसलिए रोई, ये कर्ण तुम्हारा ही भाई था। बोली भैया इतने दिन तक तुम मुझसे बात छुपाई रही। युधिष्ठिर ने कहा मां जाओ, मैं नारी जात को श्राप देता हूँ कि नारी के पेट में पाप पानी तो क्या कभी बात नहीं ठहराएगी। ये वही श्राप लगा है। अगर माता बहन कोई बात बता दे, संज्ञा को बता दे, सवेरे को ऐलान सुन चल जाता है। हाँ इसलिए श्रोताओं भगवान कन्हैया को मालूम हुआ, भगवान कन्हैया चले हैं और जाकर के जामवंत महाराज की गुफा में पहुंचे। उन्होंने जामवंत महाराज से युद्ध हुआ, भगवान कन्हैया ने उनको परास्त कर दिया और जामवंत महाराज बोले प्रभु मैं समझ नहीं पाए, ये मेरे पास मरे है और मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है जामवंती, आप उसे भी साथ ले जाओ। मरे ला करके सत्राजित को दी है और जामवंती को साथ में लाए। सत्राजित की एक बेटी है। अब आप देखेंगे भगवान कन्हैया का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ और भगवान कन्हैया का महाराज दूसरा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ और चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, पांचवा विवाह जामवंती के साथ में, छठा विवाह सत्या के साथ में, सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में और आठवां विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ। इस प्रकार से भगवान कन्हैया कितने विवाह हुए? 8। अब 16,100 कन्याओं को धरती का पुत्र नरकासुर अपनी कैद में किए हुआ था कि जब तक 20,000 कन्या नहीं हो जाए तब तक हम वर नहीं करेंगे। वो वहां पर पहुंचे, भगवान ने उनको छुड़वाया, उसको मार दिया। आज 16,100 कन्या भगवान से बोली प्रभु तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। श्रोताओं इस प्रकार से भगवान के विवाह हुए हैं। सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित आगे कथा बहुत सुंदर है। एक समय की बात है, भगवान कन्हैया और सुदामा जी गुरु शांतिवन के यहाँ जाते हैं। क्यों? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जब गुरु शांतिवन के यहाँ पर पहुंचे, एक समय की बात है, गुरु माता ने कहा है बेटा सुदामा आप लकड़ी ले आओ और लकड़ी का जैसे नाम सुना है। सुदामा बोले भैया मैं कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा, कन्हैया हमेशा पेड़ पर चढ़ता रहता है, कन्हैया को साथ लेकर के जाऊंगा। आज भगवान कन्हैया सुदामा जी आए हैं। आने के बाद में भगवान कन्हैया सुदामा जी बोले आप ऊपर चढ़ जाओ और मैं नीचे बीनता रहूंगा। भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़ रहे हैं, सुदामा जी नीचे बीन रहे हैं। काले काले बादल आए हैं, बारिश होने लगी है और भगवान कन्हैया बोले सुदामा काले काले बदरा सुदामा भैया है रहे, काले काले बदरा सुदामा भैया। भैया बादल आ रहे हैं, बारिश होने लगी है। भगवान बोले भैया अब परीक्षित महाराज नीचे सुदामा जी